नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रंथ की जिसे समझने के बाद जीवन बहुत आसान, बहुत शांत और बहुत सकारात्मक हो सकता है। और इस ग्रंथ का नाम है अथर्ववेद। ये चारों वेदों में सबसे सरल, सबसे ज़मीनी और सबसे जीवन से जुड़ा हुआ वेद है। अथर्ववेद हमें सिखाता है स्वास्थ्य, शांति, परिवार, सुरक्षा, सकारात्मक सोच और खुशहाल जीवन। यानी इंसान को अच्छा इंसान कैसे बनाया जा सकता है, यही इस ग्रंथ का मेन सार है। यानी इस ग्रंथ में मानव जीवन के बारे में ही लिखा गया है कि जीवन कैसे सुखमय बन सकता है। इसके लिए इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मंत्र दिए गए हैं, अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए गए हैं जो आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। कृपया दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अथर्ववेद हमें क्या सिखाता है? अथर्ववेद कहता है तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अथर्ववेद के अनुसार हमारा शरीर ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यानी बाकी जो चीज़ें हैं वो बाद में है, पहले आपका स्वास्थ्य है। इसलिए शरीर पर ध्यान रखो, साफ पानी पियो, अच्छी हवा में जियो, पौधों से दोस्ती करो और गुस्सा तनाव से दूर रहो। यही एक अच्छे जीवन का मूल मंत्र है। तुम्हारा शरीर है, तुम इसकी कैसे रक्षा कर सकते हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, अच्छी हवा में सांस लेनी चाहिए, पौधों से दोस्ती करनी चाहिए और गुस्सा तनाव से हजारों किलोमीटर दूर रहो। माइंड में, मन में गुस्सा और तनाव आना ही नहीं चाहिए। इस वेद में सैकड़ों जगह लिखा है कि बीमार पड़ने से अच्छा है पहले से सचेत रहो। कहने का मतलब है बीमार ही मत हो, उससे पहले ही अपनी सुरक्षा कर लो। ये मतलब आम तौर पे हम लोग खान पान, रहन सहन में हम अपने स्वास्थ्य मतलब शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं और हमारे बीमार पड़ने का मुख्य कारण ही हमारा किसी भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करने की वजह से होता है। जैसे खाना टाइम पे नहीं खाना, नींद टाइम पे नहीं लेना। मतलब जो शरीर की ज़रूरतें हैं, हमें शरीर की ज़रूरतों को समय के साथ ही पूरा करना होता है। इसमें हम अपने लोभ लालच काम की वजह से जो भी हम डिले करते हैं उसका ही हमारा इफ़ेक्ट शरीर पे बीमारी के रूप में आता है। इसलिए इस ग्रंथ में बताया गया है कि हमेशा आपका शरीर ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है। मन को कैसे शांत रखें? अथर्ववेद मन की शांति पर बहुत जोर देता है। वह कहता है मन शांत होगा तो जीवन आसान होगा। इसलिए दिन में कुछ देर आंखें बंद करो, गहरी सांसें लो, अपने विचारों को देखो, अपने विचार अच्छे विचार सोचो, किसी के लिए बुरा मत जाओ। चाहे आपका दुश्मन भी क्यों न हो, किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना है। अपने मन से ईर्ष्या, जलन और गुस्सा मिटा दो। अथर्ववेद सिखाता है कि मन की सफाई रोज करनी चाहिए जैसे शरीर की सफाई करते हो। कहने का मतलब जिस तरह हम शरीर का ध्यान रख रहे हैं ऐसे हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है। मन में कोई गंदा कचरा न चला जाए, उसके लिए भी हमें बिल्कुल सचेत रहना है। हमारे मन में भी अच्छे विचार आओ, हम दुश्मन के लिए भी बुरा ना सोचें, ऐसा हमारा दिमाग होना चाहिए। घर में शांति कैसे बनी रह सकती है? अथर्ववेद के बहुत से मंत्र बताते हैं कि घर में शांति तभी बनी रह सकती है जब परिवार के लोग एक दूसरे से प्यार से बोले। यानी आपस में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, सब एक दूसरे से बिल्कुल प्रेम से बोले, प्यार से बोले, मिलजुल कर काम करें। कोई भी काम हो एक दूसरे के सहयोग से हो, उसका पूरा एक दूसरे की गलती को माफ़ कर दे। किसी ने कोई गलती कर दी तो दूसरे का फ़र्ज़ बनता है उसकी गलती को माफ़ कर देवे। घर के माहौल को शांति रखे, यानी घर में बिल्कुल शांति होनी चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस वेद का संदेश साफ है, जहाँ प्रेम है वहीं लक्ष्मी है, जहाँ झगड़ा है वहाँ कोई सुख नहीं है। इसलिए अपने परिवार में किसी भी तरह का झगड़ा नहीं रखना है। मन में किसी प्रकार का द्वेष है, उस द्वेष को निकाल देना चाहिए। कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को भी निकाल देना चाहिए। घर में सब जनों को मिलजुल कर रहना है, प्रेम से रहना है। एक दूसरे की गलतियां नहीं निकालनी है बल्कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना है। तभी आपका परिवार एक प्रेम
से रहने वाला परिवार बनेगा, तभी आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। इसलिए जहाँ प्रेम है वहीं लक्ष्मी का निवास है। डर और नकारात्मकता कैसे दूर करें? देखो, हमारा मन हमेशा डरा रहता है, हमारे मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अथर्ववेद कहता है कि डर मन की सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे मन के अंदर जो डर होते हैं पास्ट को लेकर, जो पास्ट की कोई घटनाएं हैं उनको लेकर, या फ्यूचर में आने वाले समय में जो हमारे सामने परेशानी आने वाली है उनके लिए हम आज डर रहे हैं, तो ये डर भी एक मनुष्य की मन की बीमारी है। इसलिए मन से डर को 100% निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? खुद पे भरोसा रखना है, गलत सोच से दूर रहो, मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें आनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपने आप से पॉजिटिव ही बोलना है। कठिन समय में भी शांत रहना है, यानी चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाओ आपको हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन से सोचना है कि इस समस्या का हम हल कैसे ढूंढें। मतलब जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं उनका आपको समाधान ढूंढना है, और हमेशा अपने आप से सकारात्मक ही बोलना है, अपने आप को कभी नेगेटिव बोलना ही नहीं है। अथर्ववेद का संदेश है, जब तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद जरूर करता है। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखो कि हम इस समस्याओं को दूर कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है कि हम समस्या से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। खुशहाली और धन कैसे आता है? इस वेद की बहुत सीधी बातें हैं। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, समय पर अपना कर्तव्य पूरा करो, किसी का हक मत छीनो, अपने काम को प्यार से करो। कहने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी है, ईमानदारी से काम करना है, समय पर अपना कर्तव्य पूरा करना है, किसी का भी हक नहीं छीनना है, और अपने काम को प्यार से करो। अथर्ववेद कहता है, अच्छी नीयत, अच्छी मेहनत तो एक अच्छी किस्मत बनेगी। अच्छी मेहनत प्लस अच्छी किस्मत इक्वल टू अच्छी किस्मत नहीं, अच्छी नीयत प्लस अच्छी मेहनत इक्वल टू अच्छी किस्मत। प्रकृति की शक्ति, अथर्ववेद प्रकृति को माता मानता है। वह कहता है, पेड़ पौधों की रक्षा करो, धरती का सम्मान करो, पानी बर्बाद मत करो, प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जियो, क्योंकि प्रकृति से मिलकर ही जीवन सुंदर बनता है। इसलिए अपना जितना भी आपके पास समय बचा हो उतना समय पेड़ पौधों के नीचे बिताइए, किसी नदी के किनारे बिताइए। जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही आपका मन प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक मन का मतलब है मन में किसी भी तरह के फिर उल्टे सीधे विचार नहीं आएंगे, आप भी प्रकृति से जुड़ जाएंगे। कुछ आसान मंत्र और उनका सरल अर्थ। शांति मंत्र, ओम शांति शांति शांति, मतलब मेरे मन में शांति हो, मेरे घर में भी शांति और पूरे संसार में शांति रहे। मित्रता मंत्र, समानिव्याकुति, मतलब हमारा मन विचार और लक्ष्य एक हो, यानी हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं और हमारा जो लक्ष्य है दोनों एक हो, यानी हमारा विचार हमारे लक्ष्य के ऑपोजिट न चला जाए। समानिव्याकुति। आरोग्य मंत्र, औषधय सन्नो भवन्तु, मतलब पौधे और औषधियों हमें स्वास्थ्य दें। ये मंत्र जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। जीवन के लिए कुछ सरल बातें। अथर्ववेद बहुत सरल शब्दों में कहता है, ज़्यादा गुस्सा मत करो, अपने गुस्से को जहाँ तक है बिल्कुल आप अपने कंट्रोल में रखो, यानी आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको दुनिया में किसी से भी नफरत नहीं करनी है, चाहे वो आपका दुश्मन भी क्यों ना हो। बिना मतलब के बिल्कुल भी झूठ मत बोलो, मेहनत करना मत छोड़ो, माता पिता का सम्मान करो, अच्छे लोगों की संगत करो, मन को साफ रखो और प्रकृति से प्यार करो। बस इन बातों पे चलने से ही जीवन काफ़ी बेहतर हो जाता है। समापन। दोस्तों, अथर्ववेद कोई मुश्किल किताब नहीं है, ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन को स्वस्थ, शांत, सुंदर और खुशहाल बनाना सिखाता है। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है, शांत मन, स्वस्थ शरीर और प्रेम से भरा घर, यही सच्ची संपत्ति है। इसलिए अपनी इस संपत्ति को नष्ट मत होने दो। मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, शरीर बीमार ना पड़े इससे पहले ही शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, और अपने घर में बिल्कुल प्रेम से रहिए, किसी से भी झगड़ा करना छोड़ दीजिए। झगड़ा करने से ही मानसिक बीमारियां पैदा होती है, गुस्सा, डर, लालच, ये सब झगड़ों से ही पैदा होते हैं। अगर अपन शांत मन से काम करेंगे तो हमारा मन भी शांत हो जाएगा और जीवन आनंदमय हो जाएगा।
तो दोस्तों ये कैसा लगा वीडियो कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। हम सबको ये सब ग्रंथ पढ़ने चाहिए जब भी हमारे पास समय मिले। इससे हमारे मन को अपार शांति मिलेगी और मन में नकारात्मक विचार जो भी है वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। जब मन के नेगेटिव विचार ख़त्म हो जाएंगे लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।